हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपसे बांग्लादेश की चर्चा करूंगा। बांग्लादेश इलेक्शन पर कुछ बातें करूंगा। दरअसल दिसंबर 2008 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार यानी अवामी लीग पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद जो है वर्ष 2009 में उसने एंटी टेरर लॉज यानी एंटी टेररिज्म एक्ट पारित कराया था। अपने ही जाल में लगता है फंस गया है चिड़िया। अपने ही बुने जाल में, जैसे मकड़ जाल होता है, मकड़े फंस जाते हैं अपने ही बुने जाल में, उसी तरह से शेख हसीना भी फंस गई हैं। मोहम्मद यूनुस पिछले साल आपको पता ही होगा 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और वो भाग कर आकर भारत में हिंडन एयरबेस पर शरण ली थी। आपको ये भी पता होगा कि इस समय भी वो भारत में ही है, लेकिन उसी एंटी टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत 2009 के अंतर्गत ही मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया है, अपॉइंटेड है, इलेक्टेड नहीं है, अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने अवामी लीग पार्टी को अवैध घोषित कर दिया है। दूसरे शब्दों में बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। अब अवामी लीग वहाँ चुनाव लड़ेगी तो कैसे लड़ेगी? दूसरे शब्दों में अवामी लीग तब न चुनाव लड़ती जब वो वैध पार्टी होती। तो शेख हसीना, इसका सीधा मतलब है कि उनको एक लंबा लीगल बैटल लड़ना पड़ेगा। अगर बेगम खालिदा जिया, जो कि उनकी दांत काटी जिनसे दुश्मनी है, अगर वो सत्ता में आ जाती हैं, और अभी बहरहाल लग रहा है कि वही सत्ता में आएंगी, क्योंकि जमीयत उलमा अल इस्लामी एक धार्मिक संगठन है। अल बांग्ला एक धार्मिक संगठन, भले ही एक कट्टर संगठन है, लेकिन मरहूम जियाउर रहमान की बेगम, बेवा बेगम, जो बेगम खालिदा जिया हैं, वो वही सबसे ज़्यादा उतावली थी। वही मोहम्मद यूनुस खान पर इस बात का दबाव डाल रही थी कि भाई वो नए चुनाव की घोषणा करें, और वो भारत विरोधी मानी भी जाती हैं, क्योंकि माना जाता है वो अपने पति की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रही हैं। तो बेगम खालिदा जिया और उनके पुत्र, मोटे तौर पर वो सत्ता में उनका आना यानी देश का प्रधानमंत्री बनना उनका तय है। और जब जब वो देश की प्रधानमंत्री बनी है, तब तब भारत से रिश्ते खराब हुए हैं। जैसे वाजपेयी के समय में वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो उसमें 16 वहाँ के बांग्लादेशी रेंजर ने 16 बीएसएफ जवानों का कत्ल कर दिया था। वो तो पॉलिटिकल सगासिटी की वजह से, वाजपेयी साहब के पॉलिटिकल सगासिटी की वजह से ये घटना नहीं घटी। भाई भारत बांग्लादेश पर हमला करे। भारत का भी कह सकता, बांग्लादेश को जन्म तो भारत नहीं दिया है। तभी तो मोहम्मद यूनुस खान जब चीन की यात्रा पर थे, उल्टा पलटा बयान दे रहे थे, और उनके एक करीबी मेजर जनरल अभी उल्टा पलटा बयान दे रहे थे, फजलुर रहमान साहब। तो उसके बाद भी भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया, और नरेंद्र मोदी ने और तो और बकरीद पर शुभ संदेश भेज दिया मोहम्मद यूनुस खान को। इसलिए नेता जो है बहुत मोटी खाल के होते हैं। वो विषम परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं, यानी वो धैर्य से काम लेते हैं और हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, खास करके जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई तो वही काट रहे होते हैं, तो काहे के लिए रिएक्ट करेंगे? ये थोड़ा है कि राहुल गांधी की तरह से कुछ भी अनाप शराब बयानबाजी पब्लिक में देते रहें, इससे पब्लिक नाराज भी होती है। चूँकि कुल मिला जुला करके पब्लिक सपोर्ट से ये नेता नेता बनते हैं और सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर बधाई भी दे दिया, और उधर मोहम्मद यूनुस खान को बकरीद की बधाई भी दे दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं शेख हसीना चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी बांग्लादेश की, वो प्रधानमंत्री कहाँ तक बनेंगी। इसलिए बेगम खालिदा जिया का लगभग प्रधानमंत्री बनना तय है। चूँकि दो ही प्रमुख पार्टियां थीं बांग्लादेश में, एक अवामी लीग जिसके फाउंडर शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान साहब थे, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके फाउंडर
बेगम खालिदा जिया के मरहूम पति जियाउर रहमान साहब थे, जिन्होंने मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लोगों का कत्ल कर दिया था, जो कि वहाँ सेना प्रमुख भी थे, सेना के डिक्टेटर भी रहे, और वो इस्लामिक यानी शरीयत कानून के समर्थक थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बेगम खालिदा जिया का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। वो शेख हसीना से उनकी पुरानी दुश्मनी है। शेख हसीना ने उनको जेल में भी डाला था। जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उस समय बेगम खालिदा जिया जेल में ही थी। 76 साल 77 साल की उम्र हो गई है। इस उम्र में जेल में रहना तो थोड़ा दुष्कर होता ही है जीवन चलाने के लिए, लेकिन फिर भी बेगम खालिदा जिया को शेख हसीना ने जेल में डाल रखा था। दोनों लगभग हम उम्र ही हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।